नमस्कार आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो में हमने क्लास टेंथ के मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर का डिस्कशन शुरू किया था। इससे पहले की वीडियोस में मैंने बेसिक जो पेपर है मैथ्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर वो डिस्कस किया था। ये भी सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर है जो कि सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड पेपर हमने डिस्कशन किया था। इसमें हमने सेक्शन ए जो कि एमसीक्यूज़ हैं उनका डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ज़रूर उसको जाकर देखें और समझने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स को। हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एमसीक्यूज़ जो इसमें है। आज जो हमारा डिस्कशन होना है वो सेक्शन बी का होना है। तो आज की वीडियो में हम सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वो भी साथ साथ में क्लियर करें। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरह से कि वो पेपर हम लोग ले लेते हैं और फिर पेपर देखते हैं और उसके बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड शुरू किया था। तो जैसा कि ये पेपर देख पा रहे हैं आप, ये मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है जिसका डिस्कशन हमने कल शुरू किया था। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये हमारे पास पेपर है। तो इसमें हम सेक्शन एमसीक्यूज़ का कर चुके हैं। तो एमसीक्यूज़ कर दिए हमने। तो ये हमारा एमसीक्यूज़ 20 क्वेश्चंस तक हो गया। नाउ सेक्शन बी पे हमने आज पहुंचना है। सो लेट अस मूव टू सेक्शन बी टुडे। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेक्शन बी है। 5 क्वेश्चंस इसमें हैं। ये 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम आज करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड जो हैं वो भी साथ साथ क्लियर करें ताकि आप जब क्वेश्चन करने बैठें तो आसानी से आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी और इसी सेक्शन को हम आज डिस्कस करेंगे 21, 22, 23, 24, 25। टोटल 5 क्वेश्चन हैं बट यहाँ पे 2 चॉइस वाले क्वेश्चंस भी आप देख पा रहे होंगे तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 21, क्वेश्चन नंबर 21। एक बार हम इसको वापस इस पेपर को थोड़ा सा ये ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट अस नाउ स्टार्ट विद 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, लेट अस सी दैट। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है एंड एलसीएम भी पूछा है ऑफ नंबर्स हैं 480 एंड 720। तो एचसीएफ और एलसीएम के लिए तो आप सिंपल कर सकते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको बोला हुआ है। तो यहाँ पे यूक्लिड का भी कुछ करना नहीं है, आपने केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको। आप केवल फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 2 4 जा 0, 2 1 जा 2 2 जा अगेन 0, 2 6 जा 2 30 जा 2 15 जा and 3 5 जा। So what are factors of 480? तो 480 लिख लेंगे 2 1 2 3 4 5, 2 raised to the power 5 multiplied by 3 multiplied by 5। सिमिलरली आपको 720 को भी फैक्टराइज कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है। सो 2 3 जा 6 जा 360, 2 1 जा 8 जा 180, 2 90 जा 180, 2 45 जा 90 and 3 15 जा 45 and 3 5 जा 15। So what are the factors of 720? 720 को आप लिख लें 2 how many times? 4 times, 2 raised to the power 4 multiplied by 3 raised to the power 2 multiplied by 5। अब आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है। जब एचसीएफ आप निकालते हैं तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, जो लीस्ट पावर आपकी कॉमन है। 2 की पावर 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 5 है। व्हाट इज़ कॉमन 2 की पावर 4?
मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर लेनी होती है आपको, जो कॉमन पावर होती है। 3 की पावर 1 कॉमन है एंड 5, सो दिस इज़ योर HCF। चाहे तो इसकी वैल्यू निकालें, अदरवाइज इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। LCM जब निकालते हैं तो हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल लिखना है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 हम ले लेंगे, इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, एंड इंटू 5, सो दिस इज़ योर LCM। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर। तो HCF आपका हो गया 2 raised to the power 4 इंटू 3 इंटू 5, LCM हो गया आपका 2 raised to the power 5, 3 square एंड 5। दिस इज़ योर question number 21A part. Let us come to another question, that is B part of this question. इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हम क्वेश्चन का B part सॉल्व कर लेते हैं। Let us see that what is B part of this question. क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में? The question says the HCF of 85 and 238. एक नंबर है 85, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21B पार्ट। 85 and 238 is expressible in the form of, तो HCF is expressible, HCF is equal to 85M minus 238। तो पहले HCF मालूम होना चाहिए, व्हाट इज HCF। तो पहले HCF निकाल लेते हैं। तो HCF क्या होगा, देखिए वही तरीका है, 85 के फैक्टर करें, तो ये तो 5 से हो रहा है, 5 17 जा, 238 के भी फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, फिर आप देखेंगे तो ये फिर 17 7 की टेबल में आएगा, 7 1 जा 7, 4 49, 7 7 जा। तो आपको फैक्टर्स क्या मिल गए, 85 के मिले 5 इंटू 17 एंड 238 के जो फैक्टर्स मिले हैं दैट इज़ 2 इंटू 7 इंटू 17। HCF निकाल लें यहाँ से। HCF अभी हमने बात करी कि लीस्ट पावर, कॉमन पावर, तो आप देख रहे हैं ये कॉमन है नहीं, 5 2 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन है नहीं, तो ओनली 17 इज़ दी कॉमन, सो HCF 17 है, ये पता चल गया। सो 17 को अब आप यहाँ लिखेंगे, 17 इज इक्वल टू 85M माइनस 238। यही आपसे पूछा है कि जो HCF है 85 और 238 का, दैट इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ M निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 प्लस 238 इज इक्वल टू 85M, तो इसको ऐड कर लें, तो 8 7 15, 3 1 4 एंड 5 and 2 55 is equal to 85M. M is equal to 255 divided by 85। तो देखते हैं कितना बार ये डिवाइड कर सकते हैं, शायद 3 टाइम्स, 3 5 15, 3 8 24, 20 yes 3, M is equal to 3, तो ये 3 टाइम्स कट गया है पूरा, सो M की वैल्यू 3 हो गई। सो फॉर दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट, योर वैल्यू ऑफ M इज 3। इस तरह से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए कि HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन से किस तरह से कर रहे हैं, और उसके बाद आपने क्वेश्चन को भी समझना है कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्वेश्चन देखें तो ये कहता है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बेयरिंग नंबर्स 4 6। डाइस जो आपका है उसमें भी आपके पास चॉइस ही है, तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बेयरिंग नंबर्स 4 6 7 9 11 एंड 12। ये नंबर्स हैं उस डाइस में। नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 होते हैं, बट यहाँ पे नंबर्स ही हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इज़ एन ऑड नंबर। जो प्रोडक्ट है वो ऑड नंबर हो, ये आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। जब 2 डाइस आप रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स जो है वो कितने होंगे, पहले तो ये समझ लीजिए। तो जब भी आप 2 डाइस रोल करेंगे, नंबर कुछ भी हों, तो आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट डाई पे 4 आ गया,
तो 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 के साथ में फिर नेक्स्ट जो दूसरी डाइस में उसमें 6 आ सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप 4 12 तक जाएंगे। इसी तरह से फिर आप 6 का जब करेंगे, 6 जब पहला होगा तो 6 के साथ करेंगे तो 6 के साथ 4 हो सकता है, 6 के साथ 6 हो सकता है, एंड सो ऑन। ये हमें जाना पड़ेगा 6 12 तक, एंड ये प्रोसेस रिपीट होता चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपका लास्ट नंबर यानी जो 12 है, 12 के साथ भी 4, ये ऐसे भी नीचे को आपके बहुत सारे, यानी 12 के बाद अगला 7 से, फिर 9 से, फिर 11 से, ये लास्ट तक 12 तक। इन दिस वे जब भी 2 डाइस आप रोल करेंगे तो वो आपके पास टोटल आउटकम्स जो है वो 36 हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स 36, 2 डाइस के रोल करने में हमेशा आउटकम्स जो आपको 36 मिलेंगे। बट आपको फेवरेबल चाहिए, आपको प्रोडक्ट जो है नंबर्स का ऑड चाहिए। तो ऑड किस किस में आएगा ये देखना पड़ेगा, कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं। ऑड, प्रोडक्ट इज ऑड, तो प्रोडक्ट ऑड के लिए आपको देखना है कितने आउटकम्स बनेंगे। तो आप ज़रा देखें, फर्स्ट में जब आप एक इवन नंबर यानी 4 से शुरू करेंगे तो 4 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, ऑड को कर लें, इवन को कर लें, तो यहाँ तो इस रो में आपको इवन ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद इवन तो ऑड होता ही है। इवन नंबर का ऑड के साथ प्रोडक्ट भी इवन हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे पहली रो पे सारे, तो इसके साथ आपको सारे इवन मिलेंगे, इसके साथ सारे इवन मिलेंगे। अब यहाँ बात करते हैं इधर, इसमें भी इवन मिलेंगे क्योंकि ये इवन है। अब हमारे पास 3 नंबर हैं 7, जो 7 की सीरीज चलेगी आपकी 7। अब 7 जब इवन से मल्टीप्लाई होगा, ऑड नंबर 7 ऑड है, जब इवन से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन दे देगा, बट जब ऑड से ही मल्टीप्लाई होगा तभी ऑड आएगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? 7 को 7 के साथ होना चाहिए एक ऑर्डर पेयर, 7 को 9 के साथ होना चाहिए, ये ऑड आएगा, 7 को 11 के साथ आना चाहिए, ये ऑड आएगा। बस 3 ही ऑड आएंगे 7 के साथ। ऐसे ही 9 के साथ देखिए, 9 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड होगा, 9 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड होगा, 9 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड होगा। बाकी 9 अगर किसी 12 के साथ या 6 के साथ या 4 के साथ, सब हमेशा जो है क्या हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। ऐसे ही 11 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड होगा, 11 जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड होगा, 11 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी ऑड होगा। तो टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल है आपके पास वो हैं 3, 6 और 9। सो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑड। तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी आपने करना है क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। तो 9 है और अपॉन टोटल आउटकम्स 36 है। सो दिस इज़ 1/4. 1/4 is the probability that the product obtained is odd. तो ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड देखने के लिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 22 का सेकंड देख लेते हैं, सेकंड कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है, ये वाला हम देख रहे हैं, टू हाउ मैनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स। तो हम 22 का सेकंड कर रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर्स, तो पहले हमें देख लेंगे कि 3 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं। तो 3 डिजिट नंबर 100 से शुरू हो गए और 999 तक चले गए। तो यानी पहले 99 नहीं है, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए ये, यहाँ 99 तक आपके 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो वही 99 आप निकाल लें इसमें से, तो 900 ये हो गया सम। तो टोटल आपका, टोटल नंबर्स आपके हो गए 3 डिजिट के। सो टोटल नंबर्स, कैसे नंबर? 3 डिजिट नंबर्स, टोटल 3 डिजिट नंबर्स आपके पास हैं 900। तो आपका टोटल आउटकम्स हो गए। अब आपसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट डिजिट को आप फिक्स कर दें, यूनिट नहीं, फर्स्ट डिजिट को आप 100th डिजिट को 8, यानी पहली डिजिट आपकी ये 100 प्लेस है तो इसको 8 फिक्स करना है और यूनिट प्लेस को 5 फिक्स करना है। तो ये ऐसे कितने नंबर होंगे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर होगा 805, फिर होगा 815, तो 0 1 2 3 4 आप डालते जाइए क्योंकि फर्स्ट और लास्ट तो फिक्स कर दिए हैं। 825, 835, 845, 855, 865, 875, 885 एंड
95। अब अगला नंबर आएगा नहीं, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए ये 10 है। तो यही आपसे कहा है, देखिए 100th डिजिट 8, 100th डिजिट सबकी 8 है, यूनिट डिजिट 5, यूनिट डिजिट सबकी 5 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स इज व्हाट। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 900 जो टोटल नंबर हैं, 0 काटिए 1/90। तो ऐसी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90 की इन 900 नंबर्स में से ऐसा कोई एक नंबर मिले जिसका 100th प्लेस पे 8 हो और यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/90 है। तो इस तरह से हमारा 22nd क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। तो ये हटा लेते हैं। 23rd क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 23। 2 sin square 60 minus 10 square 30 डिग्री डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर 45। तो आपको केवल वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। तो 2 sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, तो आप वैल्यूज़ भी थोड़ा सा याद कर लें। इसका स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 होता है 1/√3, इसका भी स्क्वायर कर लें। इसके बाद sec स्क्वायर 45। अब आप देखिए cos जो 45 होता है वो 1/√2 होता है, तो sec जो है √2 हो जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर है। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 2 × 3/4 माइनस 1/3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आपके पास बचेगा 3/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा -2 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली व्हाट वी गेट 7/6 इंटू 2, दैट इज 7/12। तो आपका आंसर हो गया 7/12। 7/12 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वैल्यूज़ आपको सारी एंगल्स की याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यूज़ के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको मैं यहाँ पर ही डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि आपको बताना चाहिए। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, बहुत ही सिंपल तरीका है, आप ज़रूर ये काम कर लें जब भी आप एंगल्स याद करें। आप यहाँ पे लिखिए 0, आप एंगल चाह रहे हैं क्या 0 डिग्री, आप चाह रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि यही आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वैल्यूज़ हैं, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो सबसे पहले काम करना क्या है, देखिए इस टेबल को ज़रूर बना लें और याद रखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो आप आसानी से बता देंगे। 0 1 2 3 4 ये नंबर्स लिख लें। इन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर लें, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। इसके बाद इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट कर लें, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी और इसका भी। ये आपने इतना काम कर लेना है। इसके बाद आप सारे एंगल्स को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास सारे एंगल्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए, अब हम एंगल्स लिखते हैं। ये 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का रूट करेंगे तो 0। तो यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 1 का रूट तो 1 ही है, लेकिन नीचे √2 रह जाएगा। और यहाँ पे √3 ऊपर रहेगा क्योंकि उसका रूट नहीं है। 4 का हमारे पास 2 है,
रूट निकाल लेना है। ये 1 हो गया, 4 से 4 कट गया 1, 1 का रूट 1। तो आपको साइन में 0 डिग्री 0 मिल गया, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री का 1। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। सो यू कैन ईजीली राइट ऑल दी वैल्यूज़। अब क्या करेंगे, अब कॉस की वैल्यूज़ के लिए और कुछ नहीं करना। अब आपने कॉस की वैल्यू लिखनी है तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है। 0 और 90 जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनकी वैल्यूज़ को बदल देना है। यहाँ 0 लिख देना है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख देना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख देना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री है, जिनका सम 90 है, उन्हीं की वैल्यूज़ को चेंज करना है। जैसे 30 और 60 इनका सम भी 90 होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनकी वैल्यूज़ को भी इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे √3/2 लिखना है और यहाँ पे 1/2 लिखना है। और ये चूँकि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 है, तो ये वैल्यू को रिपीट कर देना है। तो ये आपका कॉस के एंगल बन गए। इट मीन्स cos 0 1 है, cos 30 √3/2 है, cos 45 1/√2 है और cos 60 1/2 है एंड cos 90 जो है आपका 0 हो गया। अब tan की वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे? tan के लिए बहुत सिंपल रूल है। हम जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो sin अपॉन cos होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है नीचे से ऊपर को। तो यानी cos से sin को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ आपके पास। जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला जो 2 है ये कटेगा, 1/√3 बच जाएगा। ये दोनों सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा डिवाइड करके। यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा लेकिन √3 बच जाएगा। और 0 से आप डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 से आप 1 को डिवाइड नहीं कर सकते। अब कॉट के लिए आइए। कॉट में फिर वही रूल अप्लाई करना है जो साइन और कॉस में किया था, यानी कॉट के साथ जाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ढूंढना। तो यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 0 है तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ √3 है तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ लिख लीजिए, और 45 का तो 45 ही है तो इसलिए 1 कर लेंगे। तो ये आपका कॉट के सारे एंगल्स हो गए। अब आइए, आपने लिख लिए, साइन लिख लिया, कॉस लिख लिया, कॉट लिख लिया, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, मतलब सेक मतलब 1/cos। तो कॉस का रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब कॉस की जो भी वैल्यू उसको 1 कर लें, तो 1/1 तो 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल जो ये वैल्यू है इसका 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1/2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फाइनली बचता है कॉसेक। कॉसेक का फिर वही रिलेशन है जो, यानी इन दोनों में जो एक साथ रिलेशन है, इन दोनों में, यानी 90 की वैल्यू को यहाँ ले आइए, 0 की वैल्यू को यहाँ पहुँचाइए, 30 की वैल्यू को यहाँ लिखिए और 60 की वैल्यू को यहाँ लिखिए और √2 को ऐसे ही कॉपी कर दें। तो ये आपको टेबल ज़रूर आनी चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो ये मैंने आपको टेबल समझाने की कोशिश करी है, जो आप फॉर्म कर सकते हैं जब एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो क्विकली बनाना इसको आना चाहिए हमें। तो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd हम कर चुके हैं, 24th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लेट अस सी दिस 24th क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब मालूम है आपको, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x,0, क्योंकि y पार्ट 0 होता है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,y। तो एक्स एक्सिस में आपका पॉइंट है, तो ये हो गया, हमने पॉइंट ले लिया, लेट दिस पॉइंट। तो ये वाई एक्सिस तो मैंने आपको समझाया है। अभी हमारे पास ये x,0 पॉइंट है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ √41। डिस्टेंस है √41 फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं कि ये a पॉइंट है। एक हमें b पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ 8,-5। तो हमें बताया कि एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से √41 पे है, यानी दिस AB इज इक्वल टू √41, ऐसा हमें मालूम है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएं यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो 8 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0, तो -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41। स्क्वायरिंग करें, रूट हट जाएगा, SBS किया तो हमारे पास आ गया 8 - x का स्क्वायर, ये -5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस का इज इक्वल टू यहाँ 41 बचेगा। 8 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 - 25।
तो 25 से ये माइनस 41 से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 8 माइनस एक्स, ये आपका 16 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको सिंप्लीफाई करते वक्त। अब हम रूट ले सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो 8 माइनस एक्स को हम प्लस माइनस 4 लिखेंगे, क्योंकि रूट करते हैं तो प्लस माइनस में दो वैल्यू हो सकती हैं। 16 का स्क्वायर रूट 4 है, यहाँ रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा जब रूट करेंगे। तो आपके पास दो वैल्यूज़ हो गई, 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू +4 और 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। तो दो वैल्यूज़ आपको एक्स की मिलती हैं। तो यहाँ पर से एक्स मिल जाएगा फर्स्ट से आपको, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ, तो ये 4 आ जाएगा। और यहाँ पे इसे शिफ्ट करेंगे, इधर करेंगे तो x आपका आ जाएगा 12। सो योर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स ए बी 4,0 और 12,0। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ इस तरह से मिल गई इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 25। आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ऐसा। तो यानी कोई दो साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं पहले। ए है हमारे पास -5,6, बी इज़ 3,0 एंड सी इज़ 9,8। तो हमें डिस्टेंसेस निकालनी होंगी, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। सो फर्स्ट वी गेट ए बी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला ए और बी में लगाएंगे, इन दोनों पे लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ x1 y1 मान सकते हैं, यहाँ पे x2 y2 मान सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। 3 माइनस -5, तो 3 + 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी है, स्क्वायर प्लस 0 - 6 स्क्वायर। सो दिस कम्स, ये 5 3 8 का स्क्वायर 64 एंड प्लस 6 का 36, ये हो गया √100, जो कि आपका हो गया 10। पहला 10 आ गया। अब हम BC कर लेंगे इन दोनों पे, BC निकाल लेते हैं। BC डिस्टेंस क्या होगी देखते हैं। 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर। तो 9 - 3 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये भी √100, 10। अब कुछ करना नहीं है क्योंकि दो ऑलरेडी इक्वल आ चुके हैं, हमें दो ही चाहिए। सिंस AB इक्वल्स टू BC, ठीक है। अभी AB इक्वल्स टू BC आ गया इस बार, ये नहीं है, मतलब वो तो मैंने एक समझाया था आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, बट यहाँ पे AB BC आ गया तो भी हमारा काम हो गया। टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो ये हम इस तरह से आइसोसेलेस दिखा सकते हैं। इक्विलेटरल होगा तो तीनों साइड से इक्वल दिखाएंगे, स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो चारों साइड से इक्वल दिखाएंगे, देन डायगोनल से इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और हमने सेक्शन B को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन C के साथ आपके साथ होंगे। टिल देन, नमस्कार।